नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है अमरनाथ जी की कहानी मौत का नगर। कहानी में हिंदू मुस्लिम दंगे, कर्फ्यू और उस समय किसी भी व्यक्ति विशेष की जो मानसिक स्थिति होती है, धर्म के अनुसार उसका एक सजीव चित्रण हुआ है। तो हम भी देखते हैं या हम भी सुनते हैं? तो सुनना प्रारंभ करें। राम घर से निकला। उसने कौवे के भांति सिर घुमाकर शंका से दोनों ओर देखा। ऊपर आकाश एक स्वच्छ नीले तंबू की तरह तना था। सामने पार्क में तथा मकानों और वृक्षों के शिखरों पर एक सुहावनी धूप फैली थी। इस समय तक सारा मोहल्ला एक मीठे शोरगुल से गूंजने और चहचहाने लगता था, लेकिन अब कहीं भी औरतें और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों ओर एक भयावह सन्नाटा कुंडली मारकर बैठा था। किसी किसी घर के सामने दो दो चार चार व्यक्ति मुंह से मुंह सटाकर षड्यंत्रकारियों की तरह बातें कर रहे थे। वह एक अधेड़ उम्र का एक ठिगना और दुबला पतला व्यक्ति था, जिसकी कमीज कंधे पर फटी थी और सिकुड़नों से भरी पैंट पाजामे की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल लाल और सूजी हुई थीं। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और उसके मुंह से एक गहरा निश्वास निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वह ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक घबराहट सी दिखाई देने लगी और उसने कान खड़े करके चारों ओर देखा। उसको लगा कि बाईं ओर के सटे हुए मोहल्ले से एक शोर उठ रहा है और बहुत से लोग मारो मारो की आवाज करते हुए इधर ही दौड़े आ रहे हैं। उसकी आंखों के सामने एक छुरा चमक उठा। क्या वह घर के अंदर भाग जाए? वह 2 कदम पीछे हट गया, पर कुछ मकानों के सामने खड़े गिरोहों के लोग उसी तरह बातों में मशगूल थे। वह कुछ आश्वस्त होकर शोर को ध्यानपूर्वक सुनने लगा तो उसकी समझ में आया, बगल वाले मोहल्ले में बहुत से कुत्ते लड़ रहे थे। आजकल कुत्ते भी खूब लड़ रहे हैं, उसने सोचा और मुस्कुराने की चेष्टा की, पर उसकी मुस्कुराहट पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो गई। इस समय लगभग 8 बजे थे। कई दिनों बाद कर्फ्यू आज सवेरे और शाम को 4-4 घंटे के लिए हटा था। घर से चलते समय उसकी पत्नी ने गिड़गिड़ा कर कहा था, संभल कर जाइएगा। वह स्वयं इस हद तक भयभीत एवं सतर्क था कि किसी की सीख अशुभ लगती थी। वह गरजने लगा, तुम चाहती हो कुछ हो जाए? पत्नी रोने लगी और उसको घर से निकलते समय अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। पर भय एवं आतंक के वातावरण में हर सुंदर भावना बाढ़ के पानी में छोटी कंकड़ी की तरह डूब जाती थी। आगे चलकर उसने मोहल्ले के 2 और व्यक्तियों को ले लिया। ऐसा पहले से ही निश्चित किया जा चुका था। वे तीनों आगे बढ़े। उनके चेहरे सूखे हुए थे। वे एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे गोया उन्होंने कोई अपराध किया हो। कोई खास बात? उन तीनों में से एक ने होठों में ही भुनभुना कर पूछा। स्टेशन के पास एक आदमी को छुरा लगा है। दूसरे ने सूचना दी। हिंदू है? नहीं, मोहम्मडन है। क्या
हिम्मतगंज की तरफ किसी लड़की की लाश मिली है। हाँ। मोहम्मदन है? नहीं, हिंदू है। राम चुपचाप सुन रहा था। उसको लगा जैसे कोई उसके दिल को ऐंठ कर रक्त को निचोड़ रहा हो। सहसा वो मौन हो गए थे। मोहल्ला जहाँ खत्म होता था वहाँ ईंट की एक चहारदीवारी कुछ दूर तक चली गई थी, पर लोगों को अलग करने की कोशिशें सदा के लिए सफल नहीं होती और चहारदीवारी को बीच में तोड़ तोड़ कर कई रास्ते बना लिए गए थे। उधर वाला मोहल्ला मुसलमानों का था। आज़ादी के बाद दोनों मोहल्लों के लोग प्रेम से रहने लगे थे। वे आपस में व्यवहार रखते थे। मुसलमान ग्वालों के यहाँ से हिंदू लोग दूध ले आते थे और हिंदू बनिया के यहाँ से मुसलमान उधार सामान ले जाते थे। शादी ब्याह में वे एक दूसरे के यहाँ जाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। दोनों मोहल्लों के लड़कों के बीच अक्सर क्रिकेट या फुटबॉल के मैच होते रहते थे। अभी 2-3 वर्ष पहले जमील नामक एक लड़का राम के मोहल्ले में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। उसको नाटक और गाने बजाने से बहुत प्रेम था। उसने वीर अभिमन्यु नाटक में सुभद्रा का अभिनय किया था। उसने एक ऐतिहासिक हिंदू महिला का पार्ट अत्यंत सच्चाई से करने का निश्चय किया था। उसका उत्साह इतना अधिक था कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद विलाप करते समय उसने निर्देशक की हिदायतों की अवहेलना कर 6 बार खड़े ही गिर गिर कर अपना सिर फोड़ लिया। इससे हिंदू जनता में वास्तविक कलाकार के रूप में उसकी ख्याति बहुत जल्दी ही फैल गई थी। लेकिन अचानक यह सब कुछ खत्म हो गया था और अब लोग हत्या, भय और अफवाहों के अलावा और किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। वे तीनों चहारदीवारी से आगे बढ़ गए। उनमें से प्रत्येक बीच में रहने की कोशिश करता, पर किसी को भी इसमें स्थायी सफलता नहीं मिल रही थी। इसी समय पीछे से कोई उनकी ओर लपका। राम बाएं किनारे पर था, इसलिए सबसे पहले वही चौंका। लेकिन वह कोई नौजवान पंडित था। वह धोती और बनियान पहने था और नंगे पैर था। उसकी चुटिया फहरा रही थी तथा उसके ललाट पर चंदन का टीका लगा था। वह कर्फ्यू खत्म होने पर किसी उपाय से इस बस्ती में किसी के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया था और वापस जाने के लिए अपने धर्मावलंबियों के किसी दल के संग साथ का इंतजार कर रहा था। मैं भी चला चलूं, वह होठों में ही बोला। साथ ही उसने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की। पंडित भी बड़ी ही मुस्तैदी से उस गिरोह के बीच में ही रहने की कोशिश कर रहा था। चाल की गति के दबाव में वह गुल्ली की तरह इधर उधर छटक जाता, लेकिन फौरन ही चूहे की तरह पुनः भीतर आ घुसड़ता। पहले तो तीनों को उस पर बहुत गुस्सा आया, किंतु बाद में उन्होंने उसकी मजबूरी समझी, क्योंकि वह अपने पहनावे में सबसे अधिक हिंदू था। वह पतली सड़क विधवा की मांग की तरह सूनी थी। राम को किसी धुंधले स्वप्न की तरह याद आया कि पहले इसी सड़क पर 2-4 बुर्के वालियां अवश्य दिखाई दे जाती थीं। छोटे बच्चे धूल में खेलते और चहकते रहते थे। लकड़ी की टाल वाली बुढ़िया करीमन सड़क को पार करती हुई या ए शब्बीर चिल्लाती हुई अवश्य मिल जाती। नवहे लड़के अखाड़े में जोर करने के बाद लंगोट पहनकर नल के नीचे नहाते होते थे। उनकी आंखों में कैसी चमक और आत्मविश्वास की भावना होती थी। लेकिन अब बाईं ओर की चाय की दुकान के सामने केवल 20-25 व्यक्ति खड़े थे।
वे सिर झुकाकर और आंखें उठाकर जैसे उनको भौहों में ही घूर रहे थे। उनके होंठ विष भरी मुस्कुराहट से फैल गए थे। वे और तेजी से चलने लगे। उनकी टांगों में दम नहीं था। उनके शरीर ताजिए की तरह हिल रहे थे। जब वे होटल के आगे निकल आए तो पीएसी के 5 जवान गश्त करते हुए मिले। कुछ दूर जाने पर हिंदुओं की एक बस्ती थी, झोपड़ी और फूस के मकान। जगह जगह कूड़ों के ढेर पड़े थे। नाली का पानी जमकर काला पड़ गया था। एक बूढ़ा रोगी घर के सामने बैठा बुरी तरह खांस रहा था। पंडित इसी बस्ती में रहता था, इसलिए यहाँ आकर वह गिरोह से अलग हो गया और छाती निकाल कर चलने लगा। मैं अंधेरी रात में इसी तरह अकेले निकल जाता हूँ। वह दांत खोलकर हंसने लगा। जब वे मुख्य सड़क पर आ गए तो दोनों मित्र दूसरे रास्ते से मुड़कर चले गए और राम अकेला रह गया। पहले इस सड़क पर कितनी चहल पहल रहती थी। अब न कहीं रिक्शे वाले थे और न पटरियों पर साइकिल मरम्मत करने वाली छोटी मोटी दुकानें थीं, जिनके सामने स्कूल कॉलेज के लड़कों की भीड़ लगी रहती थी। बहुत सी अन्य दुकानें भी बंद थीं। लाई चना और बर्फ बेचने वाले ठेलों का भी कहीं पता नहीं था। कभी कभी निम्न वर्ग के लोगों का कोई गिरोह एक ओर से आता और दूसरी ओर निकल जाता। अभी मुसलमान मजदूरों का एक जत्था दाहिनी ओर से तेजी से आया था और बाईं ओर चला गया था। कैसे वे भेड़ों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। कभी कभी वे कुत्तों की तरह चौकन्ने होकर इधर उधर देख लेते। राम आगे बढ़ता गया। बार बार मुड़कर वह पीछे देख लेता, शहर में घुसे हुए गीदड़ की तरह। डर के अलावा वह कुछ भी नहीं सोच पाता था। वह कायर नहीं था और ऐसी लड़ाइयों के वह सदा विरुद्ध रहा था। पर अनजान की भयावह कल्पना ने उसके शरीर के रक्त की एक एक बूंद खींच ली थी। पता नहीं कैसे उसके अंदर एक विष प्रवेश कर गया था और उसके भीतर ही भीतर भिन रहा था। इन सब की वजह से वह अपने को कितना छोटा महसूस कर रहा था। कितना भयानक सन्नाटा था। उसमें एक छोटी सी आवाज भीड़ के आक्रमण का आभास देती थी। काश वह आज ना आया होता। पर इसके बिना काम भी कैसे चल सकता था। वह सिविल लाइंस की एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और काम पर लगातार न जाने से उसकी तनख्वाह कट रही थी। एक छोटी सी मुसलमानी बस्ती आ गई थी। लोग कहीं कहीं मकानों या दुकानों के सामने गिरोह बनाकर खड़े थे। वे उसको खूंखार आंखों से घूर रहे थे। कुछ अन्य लोग भी सड़क पर आ जा रहे थे। राम के शरीर में ताकत नहीं थी, पर जान का भय उसको भगाए लिए जा रहा था। वह बार बार अगल बगल या पीछे देख लेता। इसी समय बाईं ओर से एक नौजवान दौड़ते हुए आया। उसकी उम्र 20 से अधिक न होगी। वह जांघिया और बनियाइन पहने था और उसके हाथ में एक छुरा था। पर राम की नज़र उस पर पहले ही पड़ गई थी। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। पीएसी के जवान कुछ दूर पर बैठे थे, पर चाहने पर भी वह चिल्ला नहीं पाया। वह नौजवान उसी की ओर दौड़ते हुए आया, पर वह बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया और नौजवान के आशंकित वार की जद से बच गया। नौजवान ने उसको घूर कर देखा, फिर हंसते हुए छूटे हुए बाढ़ की तरह दौड़ते हुए दूसरी ओर की गली में घुस गया। उसकी सांस जैसे रुक गई थी। उसको इतना भी होश नहीं था कि वह चल रहा है
या नहीं। वह अपने को मरा हुआ देख रहा था। पता नहीं वह होठों में बुदबुदा रहा था या उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक क्षण के लिए अपनी बीवी और उदास बच्चों के चेहरे उभर आए। शायद कोई और भी उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। वह लुंगी और कमीज पहने हुए था। उसने कहा, बाबूजी, आप सीधे चले जाइए, घबराइए नहीं। ये साले बाहर से आकर मोहल्ले को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ज़रा दूसरी जगह चला गया था तो ऐसी बात हुई, नहीं तो मैं यहीं खड़े होकर सब कुछ देखा करता हूँ कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए। उफ, कैसा जमाना आ गया है। आप मजीद दूध वाले के यहाँ से दूध लेते हैं ना? राम ने उसको गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। कहीं यह उसको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसने बिना रुके ही जवाब दिया, हाँ, मजीद मेरे मामू हैं, आप बेफिक्र चले जाइए। बाबूजी, आपसे एक बात कहता हूँ, आप 2-3 दिन ना निकलिए, समय ठीक नहीं है। अच्छा, आप चले जाइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। राम बेहोशी की सी हालत में चल रहा था। उसको अब भी लग रहा था कि वह जांघिए वाला नौजवान उसका पीछा कर रहा है। वह क्यों हंसा था? उसको याद आया कि जब वह हाई स्कूल में पढ़ता था तो एक बार ठीक ऐसी ही जांघिया और बनियान पहनकर 1 मील की दौड़ में दौड़ा था और जीत गया था। चौक में पहुंचकर उसकी जान में कुछ जान आई। कुछ लोग सहमे सहमे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। वे एक दूसरे से बच रहे थे क्योंकि किसी का कुछ ठिकाना नहीं था। राम स्वयं दूसरों से बच रहा था। कुछ रिक्शे खड़े थे या इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। एक रिक्शा वाला सिविल लाइंस एक सवारी चिल्लाते हुए उसके पास से गुजरा। रिक्शे की छतरी आगे की ओर तनी थी, जिससे वह उसमें बैठे हुए आदमी को देख नहीं सका। उसने भाड़ा तय किया और रिक्शे पर बैठ गया। बैठते ही उसका सारा शरीर फिर सुन्न हो गया। भीतर एक दाढ़ी वाला मुसलमान बैठा था, जो एक पतला सा पाजामा और कमीज पहने था। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखें धसी हुई थीं। वह राम को आतंक और आतंक के प्रति विरोध के भाव से देख रहा था। रिक्शा चलने लगा। बार बार दोनों की आंखें टकराती थीं। वे रिक्शा के दोनों किनारों से सटे थे ताकि उनके शरीर स्पर्श ना करें। दोनों शरीर को टेढ़ा करके अपने मुंह को दूसरी ओर घुमाए हुए थे, लेकिन बार बार कनखी से एक दूसरे को देख लेते थे। राम ने गौर किया कि दाढ़ी वाले व्यक्ति की नजरें उसके कमर या पैंट की जेब की ओर भी चली जाती थीं। इसका कारण वह जानता था, क्योंकि वह स्वयं दाढ़ी वाले के कमर की ओर देख लेता था। जब रिक्शा सड़क पर हिचकोले खाता था तो उनके शरीर एक दूसरे से आ सटते थे, लेकिन वे फुर्ती से अलग होकर अपने अपने किनारों को पकड़ लेते थे। अब रिक्शा एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां एक होटल के सामने स्थित फुटपाथ पर 8-10 आदमी खड़े थे। उनमें से 2 या 3 पहलवान की तरह थे और लाल अंगोछा तथा बनियान पहने थे। उनमें से किसी एक ने रिक्शे की ओर इशारा किया। इसके बाद सभी खूंखार दृष्टि से रिक्शे की ओर घूरने लगे। सहसा दाढ़ी वाले मुसलमान के मुंह से निकला, या खुदा। राम ने चौंक कर देखा। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपना माथा रिक्शे की पीठ पर टेक दिया था।
उसकी आंखें ऊपर टंग गई थीं और उसके पैर पूरी तरह कांप रहे थे। कारण समझने में उसको देरी नहीं लगी। जिससे वह स्वयं इतना डर रहा था, उसको इस तरह डरा हुआ देखकर उसको कुछ संतोष हुआ। पर क्या वह मरने वाला तो नहीं? कुछ देर पहले उसकी भी तो ऐसी ही हालत हो गई थी। सुनिए, होश में आइए। राम ने उसके शरीर को हिलाकर कहा। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बहुत ही बेचारगी से उसकी ओर देखा, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। क्या तबीयत खराब है? नहीं। उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकला। कोई बात नहीं है। राम ने आश्वासन दिया। उसके मुंह से अनजाने में ये बातें निकली थीं और इस पर उसको कुछ आश्चर्य हुआ। उसको याद आया कि कुछ दिन पहले वह इंसान था। हाँ, इंसान। क्या अभ्यासवश उसके मुंह से ये बातें निकली थीं? रिक्शा आगे निकल गया था। अब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति सीधा बैठ गया था। वह कुछ सुस्थिर हो चला था। कैसा खराब वक्त आ गया है। वह बोला। हाँ, बहुत खराब समय आ गया है। राम ने उसके शब्दों को दोहरा दिया। प्लेग में जैसे चूहे मरते हैं, उसी तरह लोग मर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों मर रहे हैं। सब गरीब मारे जाते हैं। रोज कमाने खाने वाला हूँ। 3 दिन से घर में कुछ नहीं बना। कहाँ काम करते हैं? राम ने पूछा। नेशनल टेलरिंग हाउस में। अपने तो भूखा रह सकता है आदमी, पर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता जी। आज ना आता तो क्या करता। हाँ, यही तो बात है। आपसे सच कहता हूँ, जैसे बाड़े में मुर्गियाँ ठूस दी जाती हैं, उसी तरह औरतें भाग कर आई हैं और एक एक मकान में रह रही हैं। उनकी हालत क्या बयान करूं। लोग भूखों मर रहे हैं। कोई अपनी साइकिल बेच रहा है, कोई अपनी घड़ी बेच रहा है। गहने गिरवी रखे जा रहे हैं। गलतियां दोनों ओर से हो रही हैं। कोई भी पाक साफ नहीं है जी। मेरे 2-3 दोस्त हिंदू हैं, पर अब वे आंखें नहीं मिलाते। झूठ क्यों कहूं, मैं भी उनसे नजरें चुराता हूं। यही तो खराबी है, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पाते। हाँ, मिलजुल कर रहें तो आँख उठाने की किसी को हिम्मत ना पड़े। सहसा वे चुप हो गए। उनका उत्साह भीतर न मालूम कहाँ गुम हो गया था। राम की इच्छा नहीं कर रही थी बात करने की, जैसे रोगी को खाने की इच्छा नहीं करती। रिक्शा तेजी से चल रहा था। वे सामने देख रहे थे। हर अच्छी बात कितनी अस्वाभाविक लग रही थी। राम के दिमाग में एक क्षण के लिए यह भी विचार उठा कि उस मुसलमान ने आत्मरक्षा के लिए ही वैसी बातें की हैं। सिविल लाइंस आ गया था। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने चौराहे के पहले ही रिक्शे को रुकवा दिया। उसने रिक्शा से उतरकर पैसा चुकाया और राम की ओर बिना देखे ही घूमकर चलने लगा। पर 4 कदम चलकर जैसे उसको कुछ याद आया और वह लौट पड़ा। राम के पास आकर जैसे कोई शुभ सूचना दे रहा हो, इस तरह मुस्कुराकर वह बोला। देखिए, आज शाम को लौटकर घर पहुंचता हूँ या नहीं। अच्छा,
आधा वर्ष, कभी मुलाकात होगी। यह कहकर वह घूमकर तेज चाल से चलता बना। वह पत्ते की तरह उधियाता टेढ़ा तिरछा चल रहा था। राम का रिक्शा आगे बढ़ गया। चौराहे पर वह स्वयं उतर गया। पता नहीं क्यों उसकी आंखें भरी हुई थीं। ये आंसू उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के थे या अपनी मजबूरी के प्रति, वह यह समझ नहीं पाया। पर इस दुख के एहसास से उसको खुशी हो रही थी। आह, डर के मारे वह न सुख का अनुभव कर सकता था और न दुख का। पर इस व्यक्ति ने उसके दिल को बहुत मुलायम बना दिया था और उसकी दुख की भावना को उभार दिया था। वह कुछ देर पहले इसको हत्यारा समझता था, पर वह मेमने की तरह प्यारा है। मजीद का रिश्तेदार भी ऐसा ही था। राम चौराहे को पार करके आगे की सड़क पर निकल गया था। उसने चारों ओर खुशी खुशी देखा। खूबसूरत सड़कें और दुकानें, हरे हरे वृक्ष। तभी उसको याद आया कि शाम को फिर उसे लौटना है। यह सोचते ही उसके दिल पर जैसे कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। उसका मन फिर डूबने लगा। हवा तेज चल रही थी। उसको लगा कि हवा की हरहराहट किसी स्त्री के रोने की आवाज से आ रही है या बच्चों के कराहने की आवाज। तभी किसी वृक्ष पर कोयल बोलने लगी थी। कोयल की कूक। जब से झगड़ा हुआ था, पता नहीं कितनी बार कोयल कूकी होगी, लेकिन उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता था। पर इस समय उसकी कूक बराबर सुनाई देती रही। तो ये थी अमरकांत जी की कहानी मौत का नगर। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।